नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अर्शी गर्ल्स इंटर कॉलेज चमनगंज में ये क्या हुआ? ईश्वर का साक्षात रूप होती है माँ। अर्शी गर्ल्स इंटर कॉलेज चमनगंज कानपुर नगर में मदर्स डे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन। सभी बच्चों ने मदर्स डे पर प्रतिभाग के साथ साथ अपनी अपनी माँ के लिए 2 शब्द भी कहे। अर्शी गर्ल्स इंटर कॉलेज चमनगंज कानपुर नगर में मदर्स डे के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं की माताओं एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नजमा जाफरी, संस्थापक अर्शी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रही। विशेष अतिथि के रूप में नूरीन जाफरी, एडवोकेट हाई कोर्ट उपस्थित रही। मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों ने छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए मां के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मां ईश्वर का साक्षात रूप होती है और मां का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। मां वह शक्ति है जो संतान को जीवन देती है, पालन पोषण करती है और हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है। मां की ममता, त्याग और प्रेम संपूर्ण सृष्टि की सबसे अनमोल निधि है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं, जिनमें माताओं और बच्चों ने सहभागिता की। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत गीत, नृत्य एवं नाट्य रूपांतरण ने सभी का मन मोह लिया। विशेष रूप से माँ बेटी की जोड़ी द्वारा प्रस्तुत भावनात्मक प्रस्तुतियां कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। जी मैं एडवोकेट हाई कोर्ट नूरीन जाफरी, लखनऊ बेंच। आज इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। अर्शी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मेरी मदर मैनेजर हैं नजमा जाफरी। मदर्स डे पे आज यहाँ बच्चों ने किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक कार्यक्रम करे हैं। उन्होंने माँ की इम्पोर्टेंस को बताया। उन्होंने बताया कि एक माँ जब बच्चे से पैदा करने तक और जब वो एक मुकम्मल उसको इंसान बनाती है, वो कितना योगदान देती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करती है। वहीं मेरी माँ ने जैसे 13 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया, 55 साल तक पढ़ाते हुए 3 इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया, 5 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और आज उन्हीं की देन है कि मैं हाई कोर्ट में बहस करती हूँ। उन्होंने जो योगदान दिया है, उन्होंने जो यहाँ के बच्चों ने भी जो यहाँ माँ के बारे में जो इम्पोर्टेंस बताई है, वो ये कि हमें अपनी माँ को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जिंदगी में कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में, अगर एक माँ अगर आवाज़ लगाती है तो मुझे अपना हर कुछ सब भुलाकर उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके एहसानात हम उसका कर्ज कभी नहीं अदा कर सकते हैं। आज के युवाओं को, बच्चों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगी कि आज की जो जनरेशन है वो जिस तरीके से डेविएट हो रही है, मैं देख रही हूँ कि जो यूथ है हमारी वो आगे तो जा रही है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, बिजनेस में, बट जो एक मॉरल एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो आज की डेट में मिसिंग हैं। मैं ये चाहती हूँ कि एक माँ हो या एक फादर हो, एक मदर हो, वो जो भी हम लोग का एक एज ए डॉटर जो कनेक्शन है एक माँ से, हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को कभी ना भूलें। क्योंकि एक माँ ने, मेरी माँ ने जैसे कि एक बच्चों को पाला, घरेलू भी जिम्मेदारियाँ निभाई और समाज के लिए भी निभाई, तो उन्होंने हर किरदार अदा किया। भाई एक माँ एक बार में कई किरदार अदा कर देती है, तो उसकी जो योगदान है, जो उसने हमारे लिए किया है, उसको मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं तो ये चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिटर्न दे, क्योंकि आजकल के बच्चे जिस हिसाब से हैं और उनका जो माइंडसेट जा रहा है, ठीक है आप बहुत ही मॉडर्नाइज्ड वे में आप चीज़ों को सोशलाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाएं। अपनी मॉरल एथिक्स जो हैं, हमें कहीं भी जाना चाहिए, अपनी मॉरल एथिक्स को साथ में लेकर चलना चाहिए। थैंक यू। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।